नमस्कार। सामान्य भाषा में कहें तो खुशी का अर्थ अच्छा लगने के भाव से है। यह किस प्रकार से मिलती है या इसे कैसे पाया जाता है, इसे 3 भागों में वर्गीकृत करके समझते हैं। पहला है आवश्यकता या चाह पूर्ति खुशी। इस खुशी से मस्तिष्क को अच्छा लगता है और यह भौतिक खुशी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी की कामना करने या चाहत रखने या आवश्यकता के बाद कोई वस्तु जब मिले तब यह खुशी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको खिलौना चाहिए या आपके आवश्यक कार्य के लिए कोई वस्तु चाहिए और जब आप उस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो जो खुशी उत्पन्न होती है वह इस श्रेणी की खुशी में आती है। कुछ लोग इसे ही वास्तविक खुशी मान बैठते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से पैसों से साधन तो खरीदे जा सकते हैं, साधन से कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, पर वह छोटे या निश्चित काल के लिए होती है। दूसरा है वर्तमान सम्मान खुशी। यह खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने आसपास के वातावरण, प्रियजनों, शरीर इत्यादि को देखकर, समझकर प्रसन्न होते हैं एवं कृतज्ञता का भाव दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं इस स्थान पर हूँ और मैं शांति से श्वसन कर पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं प्रकृति का धन्यवाद कर सकता हूँ और इससे जो मुझे खुशी मिलेगी वो इस श्रेणी की खुशी में आएगी। कुछ लोगों को यह लग सकता है कि आभार व्यक्त करने, जिसमें कुछ निर्जीव वस्तु भी सम्मिलित है, इससे खुशी कैसे मिल सकती है। इसमें आपका दोष नहीं है। ऐसी सोच इसलिए जन्म लेती है क्योंकि हमारे ज्ञान में या मस्तिष्क में पाश्चात्य संस्कृति हावी है। हम सोच नहीं सकते इस ज्ञान से ऊपर। दूसरा यह कि यह विषय थोड़ा गंभीर भी है। इसे समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। आप यह सोचिए कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। वहां आप ठीक से श्वास नहीं ले पाते हैं, वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, आपको भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। साथ ही साथ आपके सम्मुख बात करने के लिए भी कोई भी व्यक्ति या जीव नहीं है। और उस स्थिति में आप कब तक वहां रहेंगे या कब तक जीवित रहेंगे, यह भी आपको निश्चित पता नहीं है। आप सोचिए कि कुछ दिन व्यतीत होते हैं, 2, 4, 6, 8। अचानक से उन्होंने आपको 20वें दिन छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि जहां आप ठीक से श्वसन नहीं कर पाते थे, अब आप अच्छे से श्वसन कर पा रहे हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से जा और आ सकते हैं। आप अपने प्रियजनों से मिल और बात कर सकते हैं। आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आप कितने खुश होंगे। आप कहेंगे कि आप बहुत खुश होंगे, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह सभी सुविधाएं आपको प्रतिदिन मिलती है, तब आप खुश क्यों नहीं होते? क्या आप जल का मूल्य तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप प्यासे नहीं होंगे? यद्यपि यह कहावत है कि चोट लगने के बाद मनुष्य सीखता है, यह सत्य भी है, परंतु हर बार सीखने के लिए आपको चोटिल होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि वो बरगद के पेड़ पर चढ़ेगा और कूदेगा और वह उड़ने लगेगा, आप जानते हैं कि बिना किसी अन्य संसाधन या यंत्र के वह मनुष्य सीधे उड़ नहीं सकता। तो क्या यह जानने के लिए कि वो पेड़ से कूदने के बाद उड़ेगा कि नहीं, उसे कूदना आवश्यक है? वह व्यक्ति कूद जाता है और 2-4 बार पंख के समान अपने हाथों को फड़फड़ाता है, एक झाड़ी में लटक जाता है। शरीर को हानि होती है पर प्राण नहीं निकलते। अब वह यह निष्कर्ष निकालता है कि मनुष्य बिना किसी अन्य सहायता के उड़ नहीं सकता। तो क्या आप भी उन्हीं व्यक्तियों में सम्मिलित हैं जो बिना चोट लगे सीख ही नहीं सकते? अपनी उंगली का मूल्य जानने के लिए उसे हथौड़े से पीटने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि स्वाभाविक दुख या चोट मिले तो हम कुछ सीख सकते हैं, पर इसके लिए कृत्रिम वातावरण बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके पास यदि बहुत सारे संसाधन नहीं है तो कम संसाधन में भी आप खुश रह सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो एक स्वस्थ शरीर की कामना करके खुश रहा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप स्वस्थ भी नहीं रहते तो स्वस्थ मस्तिष्क तो आपके पास है, यह सोचकर तो आप प्रसन्न हो ही सकते हैं। अतः जो भी आपके आसपास प्रकृति है, प्रियजन है, उनका सम्मान व्यक्त करें और इस खुशी को पाएं, क्योंकि कृतज्ञता के द्वारा उच्च खुशी मिलती है। अंतिम है त्याग खुशी। यह उच्चतम आनंदों में से एक है,
एवं बहुत ही गहरा विषय है। आज कुछ व्यक्ति कहते हैं कि 4 दिन से उन्होंने मोबाइल नहीं चलाया और इंटरनेट नहीं चलाया। वे जानते हैं कि पिछले 4 दिन को वो कैसे करके सहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पुनर्विचार की आवश्यकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि मैं त्याग करूं, अर्थात कुछ वस्तु या और किसी बात को त्याग अर्थात किसी वस्तु को दूं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं। तो इसे समझने के लिए त्याग के कारण को ढूंढते हैं। त्याग करने के 2 कारण हो सकते हैं, एक स्वार्थवश, दूसरा निस्वार्थवश। स्वार्थ का अर्थ यह है कि मैं आपको कुछ देता हूं और उसके बदले किसी चीज को पाने की कामना रखता हूं। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको चावल देता हूं और इसके बदले आप मुझे कोई और वस्तु या अनाज देते हैं, तो यह अदला बदली होगी पर त्याग नहीं होगा। निस्वार्थ वह होगा जब मैं आपको कुछ देता हूं या आप मुझे कुछ देते हैं पर बदले में और किसी बात की कामना नहीं रखते। त्याग खुशी निस्वार्थता से मिलती है। अब यदि हम आनंद की लालसा से ही त्याग करें तो इसमें खुशी तो मिलेगी पर स्तर थोड़ा नीचे हो जाएगा। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2 व्यक्ति थे, एक धनाढ्य था, एक निर्धन था। वो दूर प्रदेश में काम करते थे। दोनों व्यक्तियों ने किसी कारणवश मध्याह्न का भोजन अर्थात दोपहर का भोजन नहीं किया था। रात को जैसे ही अपने घर की ओर आ रहे थे, एक भोजनालय में वो दोनों ठहरे। उन दोनों के पास संयोग से उतने ही पैसे थे जिससे उनका पेट आधा ही भर सकता था। उसी समय एक भिखारी वहां आता है और भोजनालय के स्वामी से 4 रोटी की याचना करने लगता है। वह कारण बताता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई स्वस्थ व्यक्ति भी उस सूखे व्यक्ति को देखकर यह बता सकता था कि उसने सप्ताह भर से ठीक से अन्न का सेवन नहीं किया होगा। उस भोजनालय के स्वामी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। निर्धन व्यक्ति के हाथ में रोटी थी पर उसने अभी उसे खाना प्रारंभ नहीं किया था। निर्धन व्यक्ति ने यह सोचा कि कई रात वो बिना खाए ही विश्राम कर लेता है, तो एक रात और सही। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दे दी। धनाढ्य व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं प्रतिदिन तो भोजन करता हूं, आज यदि नहीं करूंगा तो कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यह सोचकर उसने भी अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दे दी। अब यहाँ दोनों को वास्तविक निस्वार्थता के कारण खुशी या आनंद मिलता है। उन दोनों व्यक्तियों ने अपने हिस्से की रोटी का निस्वार्थ त्याग किया, जिससे उस रात्रि को उस भिखारी की भूख शांत हो गई। अब कुछ लोग यह प्रश्न करेंगे कि निस्वार्थ कहाँ हुआ, स्वार्थ तो छुपा हुआ था कि यदि उसे रोटी दें तो उसकी भूख शांत हो जाए। भूख शांत होने की चाहत तो यहाँ छुपी हुई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में इसी में त्याग का रहस्य भी छिपा हुआ है। निस्वार्थ कर्म उस कर्म को कहते हैं जब आप किसी की सहायता करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, पर उसे देने के एवज में आप किसी भी वस्तु या भाव की कामना नहीं करते हैं और उसका परिणाम सामने वाले को ही मिलता है। वहां से जब स्वाभाविक भाव आप तक पहुंचते हैं तो उस आनंद के भाव को त्याग खुशी से समझ सकते हैं। जहां तक त्याग से खुशी की बात है तो यह अनुभव का विषय है। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रिय वस्तु या परिश्रम द्वारा कमाया हुआ धन, संपत्ति इत्यादि वस्तु किसी आवश्यकमंदों को दें। उदाहरण के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि अपने पड़ोस के बच्चों को एक कहानी की पुस्तक दे सकते हैं। वहां से आपको यह खुशी मिलेगी और धीरे धीरे आपको इस प्रकार की खुशी को समझने में सहायता मिलेगी और अंत में आप त्याग खुशी को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। त्याग सुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंद की इच्छा से त्याग न करें, वरन आवश्यकता के कारण करें। आपको आनंद स्वाभाविक ही मिल जाएगा। नमस्कार।